Hello बच्चों, let's read this question and the question says that part A, what happens when methane reacts with chlorine? Give equation of the reaction which takes place. Part B, what is hydrogenation? What is its industrial application? Part C, give any two differences between soaps and detergents. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पार्ट ए में पूछा गया है कि हमें बताना है कि जब मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तब क्या होता है, और उसकी हमें यहाँ पर केमिकल जो इक्वेशन है वो दिखानी है। पार्ट बी में हमें बताना है कि हाइड्रोजनेशन क्या है और उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। पार्ट सी में हमें बताने हैं दो डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि हमारे पास पार्ट ए में पूछा गया है कि क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ तब क्या होगा। तो जब बच्चों क्लोरीन रिएक्ट करता है मीथेन के साथ तो हमें क्लोरोमीथेन मिलता है बेसिकली। तो इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास मीथेन होता है CH4। ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ मीन्स Cl2 के साथ, और ये रिएक्ट करता है बच्चों हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3Cl प्लस HCl। मीन्स कि जब मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में तब हमें मिलता है क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। मीन इसे बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली। इसे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक हाइड्रोजन की जगह हम देख सकते हैं कि एक क्लोरीन रिप्लेस हो चुका है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजनेशन क्या है और उसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अ हाइड्रोकार्बन। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी भी हाइड्रो कार्बन में तो वहाँ पर, या फिर हम कहें कि बेसिकली ये हम इसलिए करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हमारे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएं। एक तो हम कह सकते हैं कि इसे हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है बेसिकली एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टू एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स यहाँ पर बच्चों जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टू मेक इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। फॉर obtaining a saturated hydrocarbon। saturated hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये होती है बेसिकली हम कहे जो हाइड्रोजनेशन ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि हाइड्रोजन का एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ताकि हम उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकें। और अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास कि हमारे पास अगर लेट सपोज इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, और ये बच्चों जो रिएक्शन होती है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल या पैलेडियम की। तो यहाँ पर हम निकल कैटलिस्ट ले रहे हैं। निकल कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमें मिल जाएगा फिर CH3 मीन्स हमने इथेन में का जब यहाँ पर हाइड्रोजनेशन किया तो हमें मिल गया
ईथेन, ईथीन से हमें ईथेन मिल गया यहाँ पर बच्चों। और हम जानते हैं कि ईथीन यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ईथेन यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है ये ईथीन को या फिर हम कहें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें इसकी, तो बच्चों इसका इंडस्ट्रियल यूज़ ये होता है कि इसे हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के लिए। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के लिए। बिकॉज हम जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। और जो घी होता है हमारा ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका यूज़ हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यूज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्री में इसका यूज़ हम बेसिकली ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के लिए करते हैं। आइए अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि हमें दो डिफरेंस बताने हैं सोप और डिटर्जेंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें इनके, तो ये पार्ट सी है हमारा। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोप, यहाँ हम ले लेते हैं डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स। तो बच्चों अगर हम सोप की बात करते हैं तो सोप जो है बेसिकली ये सोडियम और पोटेशियम के इसमें लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास आयंस होते हैं वो आयंस होते हैं COO माइनस और Na+। पास इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सोडियम के लॉन्ग चेन आयंस होते हैं। और ये हमारा इसका पहला डिफरेंस होगा। और अगर वहीं हम अगर बात करें इसमें डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट्स में बच्चों यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट्स होते हैं। तो यहाँ पर सल्फेट्स होते हैं बेसिकली। तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट होंगे वो होंगे SO3 माइनस और Na+। ये आयन प्रेजेंट होगा हमारे पास डिटर्जेंट में। अब अगर हम बच्चों सोप की बात करें तो जो सोप है इसका क्लींजिंग इफेक्ट जो है वो वीक है एज कंपेयर टू डिटर्जेंट। वीक क्लींजिंग क्लींजिंग इफेक्ट इफेक्ट एज कंपेयर टू डिटर्जेंट, कंपेयर टू डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। और बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर डिटर्जेंट होते हैं इनका जो क्लींजिंग इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सोप। स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग इफेक्ट, क्लींजिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू सोप, एज कंपेयर टू सोप। तो ये बच्चों इसके दो बेसिक डिफरेंस होंगे हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।